मुझे सब मालूम है। किस बारे में? तुम खुद जानते हो, मुझसे मत छुपाओ। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तुम चाचा की जासूसी कर रहे हो। मजाक कर रही हूँ। तुम नाराज हो गए? हाँ, नाराज हो गया हूं। माफ कर दो, सोचा तुमसे मजाक कर लूं। बात को मत बदलो। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। चलो चले खाना खा लें। नहीं, तुम्हें और जहमत नहीं दूंगा। शब बखैर। मजीद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी। आप कौन? मजीद। तुम्हारी आवाज क्यों बैठी हुई है? कल सोई नहीं हूँ। क्यों? तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं हूं। कल रात बहुत बुरे ख्वाब देखे हैं। कैसे ख्वाब? बुरे ख्वाब मुझे याद नहीं, मगर अब तक बुरा एहसास हो रहा है। माफ करना, मैं तुम पे गुस्सा करना नहीं चाहता था। मेरी गलती थी, खुश मिजाज रहना चाहती थी। तुमने कहा था तुम्हारा मजाक अच्छा लगता है, तुम माफ कर दो। मैं उसके बारे में सोच तक नहीं रहा। अगर मुझे मालूम होता कि नाराज नहीं हो तो कल रात सो जाती। भूल जाओ उस बात को, ठीक है? ठीक है। कितनी प्यारी तस्वीर मेरी खींची है। ये तो कुछ भी नहीं। तुम मुझे अपनी एक तस्वीर दे देना। मेरी तस्वीर किस लिए चाहिए? उस वक्त के लिए जब तुम मेरे पास नहीं होते। हम तो रोजाना एक दूसरे से मिलते हैं। उस वक्त के लिए जब ना मिले। ठीक है। और जहमत नहीं दूंगी, अपना काम करो। कोई जहमत नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ क्यों बैठे हो? ऐसे ही। मैंने सोचा कुछ हवाखोरी कर लूं। चचा कह रहे हैं जो लोग यहाँ हैं सब शहीद हो जाएंगे। ख्वाब देखा है। पता नहीं, मगर वो हकीकत की बात ज्यादा देखते हैं। हकीकत की बातें? वो ख्वाब जो सच्चे होते हैं, तुमने अभी तक नहीं देखा? ये दुआ कब खत्म होगी? पता नहीं क्यों मैं जितनी ही कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे करीब हो जाऊं, तुम उतना ही दूर हो रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मजीद। मैं उस तरह का इंसान नहीं जो किसी को तकलीफ दे। मजीद तुम पागल हो। हमने बड़ा रिस्क लिया है। कैसा रिस्क? हमारा एक नया कम तजुर्बाकार मेंबर जिसको हमने जिम्मेदारी दी, लेकिन उसको इस अहम जिम्मेदारी का अंदाज़ा नहीं था।
क्या कुछ हुआ है? मजीद, जब तक रिश्तेदारी का मसला ना आए तो कोई बात नहीं, मगर जब रिश्तेदारी बीच में आ जाए तो जानते हो क्या होता है। आप इसलिए परेशान हैं कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा? हाँ, तुम्हें अभी तक उससे प्यार हुआ? शायद। नहीं हुआ। तुम कैसे जानती हो? तुमसे ज्यादा जानती हूँ। बहरहाल, तुम्हारे उस घर में आने जाने से कहीं ऐसा असर ना हो जाए, मसलन तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाए। हमारे साथ राब्ते में रहा करो। ठीक है। अच्छा बताओ, अब तक क्या हासिल हुआ? बाद रातों को कुछ फौज के आला अफसरान जो बहरोजी के दोस्त हैं वहाँ जमा होते हैं। एक फैमिली महफिल लगती है जिसमें दुआएं पढ़ी जाती हैं। फिर? मैं चाहता हूँ कि उन सब की एक ग्रुप तस्वीर लूँ ताकि हम उनकी पहचान कर सकें। एक अच्छी तस्वीर, मगर जो बातें वहां होती हैं वो हमारे लिए ज्यादा अहम है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने लोगों से कहूं कि तुम्हें वॉइस रिकॉर्डर लाके दे दें। मेरा हाफजा अच्छा है, जो देखता हूँ वो मेरे दिमाग में रहता है। मैं ऐसा कर चुका हूँ। ये उसने लिखा है। अच्छा, इन चीनी लोगों के बारे में क्या खबर है, कुछ मालूम हो सका? एक कोड वर्ड है मोशिक, जो मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, शाबाश, इस खबर से तो सबको मजा आएगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप सब लोग मेरे घरेलू मसले में लगे हुए थे। अगर इस शादी का हासिल ऐसी अच्छी खबरें हैं तो अच्छा रहेगा। जारी रखो इसे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जनाब माफ कीजिएगा अगर फारिग हो गए हो तो। चाचा जान, आपकी इजाजत से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तैयार हैं। अलबत्ता ये तस्वीर तुम्हारे घर वालों को बाद में काम आएगी। मैं ठीक लग रहा हूँ? अगर थोड़ा मुस्कुरा देंगे तो बुरा नहीं है। बहुत शुक्रिया चचा की जान। चलो खींचो मजीद जान, खींचो। 1 2 3। तैयार? कुछ हुआ है? मुझसे कहा गया था कि रोजाना आकर मिल लिया करूं। सुनो मजीद, मैं चाहती। मेहरबानी होगी अगर मुझे मेरे नाम से न पुकारें तो। क्या? बाकी लोगों की तरह मेरी कास्ट पुकारो, इस तरह आसान होगा। ठीक है, हर इब्तिदा की एक इंतहा भी होती है। इसकी इंतहा तो बहुत पहले हो चुकी है। तुम लोग चाहते थे कि अपने एहसासात को कंट्रोल करूं, याद है ना? हाँ, मगर हमेशा काबू रहे तो अच्छा है। उम्मीद करती हूँ उस घर के बारे में ना हो। मुझे अब प्यार नहीं होगा, तुम पुरसुकून रहो। हर थोड़ी देर में मुझे खुश किए जा रहे हो जनाब काज़मी।
हो सके तो इतना इस ऑफिस की तरफ मत आया करो। अगर उस काकाविंद को वापस ले आओगी तो बुरा नहीं होगा। क्यों? मेरे आने जाने पर हर वक्त नजर रखता है। वही नहीं है कि यहाँ से निकाले जाने पर मुझसे बदला ले। उसमें इतनी हिम्मत नहीं। ये अक्लमंदाना फैसला नहीं है। उसको वापस बुला लो, इस तरह ठीक से काबू में रहेगा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, तुम उससे दूर रहो। हाँ, तुम सबको खुद से बेहतर ही जानती हो। तुम्हें अब भी मुझसे उम्मीद है? नहीं, ये तुम्हारा हाल हारे हुए आशिक की तरह है। नहीं। क्यों नहीं? वाह वाह चचा की जान, क्या तस्वीर खींची है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ और तस्वीरें भी बनाई हैं। सोचा आपसे इजाज़त ले लूं कि अगर मुमकिन हो तो इनमें से एक यादगार के तौर पर रख लूं। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। चाचा जान, ये 3 लोग बहुत जवान हैं। ये किस तरह मुमकिन हो कि फौज के कमांडर बन गए? ये जवान लोग, हाँ, इनका ताल्लुक चमरान से है। यानी ये जो जंग वगैरह। हाँ, ये दोनों दिफाई मामलात में हमारे लोगों की मदद करते हैं। माशाल्लाह। ये शख्स आपके ग्रुप बटालियन का है? हाँ। बहुत मज़ाहिया शख्स है। शाबाश शाबाश, जबरदस्त। तकरीबन सब जंग के अफसरान यहाँ जमा है। वाकई? वाकई नहीं, मगर ये लोग कोई कम लोग नहीं हैं। ये लोग यहाँ करते क्या है? कोई ख़ास काम नहीं करते। फैमिली दावत थी, दुआएं पढ़ी, खाना खाया और चले गए। कोई बात, कोई मीटिंग? नहीं, खुद उन्होंने इसका नाम रखा है महफिल उन्स। महफिल उन्स? एक तरफ लोगों को मारते हैं और दूसरी तरफ महफिल उन्स। अलबत्ता इन चंद लोगों को मैंने देखा, कोई बुरे लोग नहीं थे। हाँ, मैंने इनके घर वालों को देखा, बहुत सादा लोग थे। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो मजीद? जाहिर है हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सब्र करो, सब्र करो। चंद साल बाद समझ जाओगे कि कीमती विला और फैक्ट्रियों और कुदरती वसाइल के मालिक कौन है। अगर कोई ख़ास इतलात हैं इन लोगों की तो सबको जमा करके मुकम्मल करें और इनकी शिकायत करें। किससे? खुद से? लोगों के साथ। लोग क्या रुपए किलो हैं? मजीद, तुमने शक कर लिया। फर्ज कर लो कि ये मुट्ठी भर लोग रात से सुबह तक नमाज पढ़ते हैं, रोते हैं, सुबह उठकर जंग करने चले जाते हैं, तो क्या कमाल करते हैं। मजीद, तुमने अपने कुल्ली नजरिए को दरकनार कर दिया। ये लोग अक्सरियत में हैं और हिमायत करते हैं, दुश्मन हैं हमारे। ये लोग किसी के लिए हक के कायल नहीं, किसी भी हक के। ठीक कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कुछ दिन वहां मत जाओ, पूरे हफ्ते। इन बातों की वजह से? नहीं, तुम्हारे लिए खास काम है, कोशिश करना उसके साथ ना रहो। नहीं बताएंगे क्या काम है? तुम सिर्फ अपने जिगर को दांतों में दबा कर रखो, बस यही कर सकते हो। ठीक है।
देखो क्या किया है। इसकी तरतीब किस तरह है? भाई ये 10, ये 20, ये 30 और 40 है। 25 इसमें से बना लो। जी अच्छा भाई। जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अगर मैं फ़ोन ना करूँ तो तुम भी नहीं करते? आजकल कुछ मसरूफ हूँ। यानी इतना भी वक्त नहीं कि सारा को एक फ़ोन ही कर लो? यकीन करो काफी फंसा हुआ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। किस चीज़ में फंसे हुए हो? नहीं, इन्हीं रोजाना के काम, दुकान और यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जहमत नहीं दूंगी। खुदा हाफिज। इख्तलाफात, अमरीकी इख्तलाफात, इस्लाम के मुकाबले में आप लोगों ने देखा इन 2 सालों में इन लोगों के साथ। क्यों सारा को घर में दावत पर नहीं बुलाते हो? अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। तुम उसे रात में भी तो लेके आ सकते हो। वो लोग सोच रहे होंगे हमारा दिल नहीं चाहता कि वो यहाँ आए। सच कह रही है मजीद। वो इस तरह नहीं सोचती। तुम लोग जवान हो, मोहब्बत पैदा कर लो। जब मेरी उम्र के हो जाओगे तो हाथ पांव भी नहीं हिला सकोगे, फिर कोई नहीं अपनाएगा। तुमने तो खुद को आग में जला लिया है। ऐसी खूबसूरती तो नहीं चलेगी। आग तो उस दुनिया में है। उस दुनिया में भी आग, इस दुनिया में भी आग। आखिर हम लोगों ने क्या गुनाह कर दिया था? बाबा जान, जहन्नुम की आग इन्होंने जलाई है कि इन बातों को सुनना करें। अगर हिम्मत हो तो इन बातों को अपने ससुराल में कहो। जानता हूँ आसमान गिर जाएगा। हैरत है किस सोच से इसने एक ऐसे घर में शादी कर ली है जो इंतहाई मजहबी है। हम दोनों को मारकर सुकून मिलेगा। फिर से शुरू कर रही हो। मेरा इस लड़के के काम से कोई वास्ता नहीं। अच्छी लड़की भी ला सकता था। एक औरत का काम है। खामखा उस लड़की के पीछे नहीं गया, जरूर उसमें कुछ देखा है। वो अच्छे लोग हैं, क्या मालूम इस लड़की की वजह से तुम्हारे बेटे की आकबत अच्छी हो जाए। क्या मैंने तुम्हारी आकबत खराब कर दी है? मैंने क्या कोई इस तरह की बात की है मेरी बेगम? आजकल तुम फारिग हो, कहो तो हम ले आएं, वरना तुम जाकर ले आओ उसे। ठीक है, अगले हफ्ते। उस दुनिया के बारे में जल्दी फैसला ना करो। ये दुनिया बगैर हिसाब किताब के वजूद में नहीं है। क्या है, सारा के चाचा को बुरा लग जाएगा। हम सारी उम्र इस बात में लगा देते हैं। हर कोई खुदा को एक तरह देखता है। मैंने खुदा को आग और पानी में देखा है। 10 साल पहले, जैसे कल ही की बात हो, एक किचन में आग बुझ रहा था। महसूस कर रहा था कि गैस का सिलेंडर फट जाएगा और सब खत्म। तुम भी मेरे साथ नहीं। तुम 10 साल पहले यतीम हो जाए। क्या हुआ? मौका मिल गया। हाँ, मौका ये था कि उस वक्त खुदा को नजदीक से जाए। ये क्या है? चिड़िया है भाई। वो बार बार आकर शीशे से टकरा रही थी। मैंने सोचा इसका दिमाग खराब ना हो जाए। हाँ, मुझे लगता है तुम इसको आज़ाद कर दोगे। आज़ाद कर दिया भाई। तुम कितने भोले हो लड़के। हर रोज इतने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और तुम चिड़िया के पीछे लगे हो। जो इंसान हैवान पर रहम नहीं कर सकता वो खुद पर रहम नहीं कर सकता। सुनो, तुम्हारी नानी फलसफी हैं। भाई मेहरबान है। अगर कभी मक्खी घर में आ जाती है तो उसको मारने नहीं देती, चादर से भगा देती हैं ताकि बाहर चली जाए।
इराक की हवाई फौज की तरफ से। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? भाभी आइए आइए। मजीद भाई, मजीद भाई, हाँ आपकी बेगम तशरीफ लाई हैं। आइए मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। खाने का तो वक्त होगा, सोचा मिलकर खाना खाएंगे। नहीं, वक्त बिल्कुल नहीं है, यानी भूख ही नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा था, अच्छा हुआ तुमको देख लिया। जब भी खाना खाना चाहो तो खा लेना, ये गर्म रहेगा। सुनो, नहीं, क्या तुम्हें और काम नहीं है? मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, साथ खाना खाएंगे, बाद में जाना। ये हमारा दस्तरखान है, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी वापस आता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अलग अलग दे दो। बहुत शुक्रिया, इंतजार तो नहीं किया। ये लेने गए थे? हाँ, तुम्हें कौन सी पसंद है? मजेदार है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे निकाले जाने का जिम्मेदार नहीं हूं। उस दिन गलती तुम्हारी खुद की थी, तुमने शुरू किया था। अच्छा ठीक है, माफ कर दो। दरअसल मुझे तुमसे कोई बात करनी है। सुन रहा हूं। उस दिन मैं गुस्से में था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरी भी मुझ पर शुरू हो गई थी। देखो, दोस्तों के दरमियान झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, माफ किया तुमको, लेकिन मेरे पीछे मत आना, समझ गए? उससे कह देना कि तुमसे माजरत कर ली है। अगर तुम्हें सुकून मिलेगा तो ठीक है, उसे कह दूंगा। मजीद, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी है। जानता हूं। ये जो ऐलान आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये रेड अलर्ट किया जाता है। खबरों की तफसील और हेडलाइंस जानने के अस्सलाम वालेकुम। वॉशिंगटन न्यूज के साथ रहिए। मजीद, गली के कोने में चंद लोग खड़े थे जिनको देखकर मैं शक कर रहा था, इसीलिए देर हो गई। किस लिबास में थे? कोट पैंट वाले थे। हम में से नहीं थे। यहाँ आओ। वहाँ की क्या खबर है? तकरीबन बेखबर हूँ। तकरीबन? एक दफ़ा उसने फ़ोन किया था और तस्वीर के लिए आई थी। मजीद साहब मेरी बात सुन नहीं रहे ना? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, वो खुद आई थी। तुम्हारे लिए खाना लाई।
कह सकते थे कि रोजा है। मैंने सोचा नहीं था। खास नहीं है। जब से महफिल उन्स की तस्वीर देखी है, एक सोच ने मेरे जहन में घर कर लिया है। हाई कमान तुम्हारे काम से बहुत खुश है। आओ देखो, अच्छा लगेगा।